हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स, हम किसी से कम नहीं। हम किसी से कम नहीं। चित्रांकन बेदी, कहानी तरुण कुमार वाई, संपादन मनीष गुप्ता, हास्य सलाहकार संजय गुप्ता। एक दिन विशालगढ़ के वन में कहीं ताजा और गाढ़ा दूध स्वीकार करे दूध देवता। मैं नहीं भाई, ये अच्छी बात नहीं होती। मैं पिछले 2 दिनों से अपनी सारी भैंसों का सारा दूध तुझे पिला रहा हूँ। दूध देवता का मंदिर। हे दूध देवता, अगर अब भी तूने मुझे दर्शन देकर मेरी इच्छा पूर्ण न की तो मैं दूध में पानी मिलाना शुरू कर दूंगा। फिर मत कहना हाँ नहीं तो। आंखें खोलो वत्स। हम तुम पर प्रसन्न हैं वत्स मक्कारी लाल। अब तुम मुझे बताओ कि तुम मेरी तपस्या क्यों कर रहे हो। मुझे अपने राजा विक्रम सिंह से बदला लेना है, क्योंकि उसने मुझे भरे दरबार में मुझे वही दूध पिलाया जिसे मैं महल में देता हूँ। उस दूध को पीकर मेरे पेट में 2 दिनों तक भयानक दर्द होता रहा और मैं अपनी भैंसों का दूध भी नहीं दो सका, जिससे मेरी 4 भैंसें भी मर गईं। तो फिर जा, उत्तर की ओर तुझे बोदी वाला बाकेलाल नाम का एक व्यक्ति मिलेगा। वो तुझे बताएगा विक्रम सिंह से बदला लेने की कोई युक्ति। मगर ध्यान रहे, अगर उसकी युक्ति से तुम्हारा कार्य नहीं हुआ तो फिर तुम्हें दोबारा मेरी तपस्या करनी होगी। अच्छा तो हम चलते हैं। अच्छा तो हम भी चलते हैं। दूध के डिब्बे अपने गधे पर लाद कर मक्कारी लाल वहां से चल दिया। जल्दी उसे मिल गया बाकेलाल। तुम ही बाकेलाल हो। मैं महल का दूधिया मक्कारी लाल हूँ। मुझे राजा विक्रम सिंह से बदला लेने की कोई तरकीब बताओ। मैंने सैकड़ों आजमाई, एक तू भी आजमा ले जा। इस बार दूध में पानी के स्थान पर विष मिला देना। ईश्वर ने चाहा तो वो अवश्य मेरा भला करेंगे और वह दूध महल के सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति अवश्य पी लेंगे। वाह, इतनी आसान सी तरकीब मेरे दिमाग में नहीं आई। दिमाग दिमाग की बात है। अगले दिन। नहीं नहीं माताश्री, मैं गुरुकुल नहीं जाऊंगा। अभी तो मैं छोटा हूँ, मेरी उम्र क्रीडाएं करने की हैं। क्रीडाओं के साथ ज्ञान भी परम आवश्यक है पुत्र, और ज्ञान तुम्हें गुरुकुल भांगड़ी में ही मिल सकता है। पुत्र, तुम्हारे पिताश्री ने भी ज्ञान गुरुकुल भांगड़ी से ही अर्जित किया था। हाँ भतीजे, क्या पता तुम्हें भी वैसे ही गुरुकुल भांगड़ी से निकाल दिया जाए जैसे तुम्हारे पिताश्री को निकाला गया था। बाकेलाल, हमें निकाला नहीं गया था, वो तो हमने अपनी तीव्र बुद्धि के कारण सारा ज्ञान बहुत जल्दी ही अर्जित कर लिया था। तभी वहां पहुंचे प्रबंध मंत्री। महाराज ये लीजिए, मैंने राजकुमार के लिए सभी आवश्यक पुस्तकें इस बस्ते में रखवा दी हैं। चलो बाकेलाल, प्रथम दिन मोहक को गुरुकुल तुम्हें ही छोड़कर आना है। राजकुमार मोहक सिंह को लेकर बाकेलाल चल पड़ा गुरुकुल भांगड़ी की ओर। और इधर मक्कारी लाल अपनी योजना को कार्य रूप देकर पहुंच चुका था राजमहल के बावर्ची खाने में। दूध ले लो दूध। भैया, आज तो तुमने बड़ी देर कर दी। क्या पानी लेने ज़्यादा दूर जाना पड़ गया था? नहीं, विष ढूंढने में विलम्ब हो गया। मेरा मतलब, मेरी एक भैंस के सींग पर बिच्छू ने काट लिया था। दर्द की औषधि ढूंढने में देर हो गई। पर मोहक सिंह को बाकेलाल से पीछा छुड़ाने की युक्ति सोचने में देर नहीं लगी थी। बाकेलाल चाचा, यहाँ आसपास कोई झील, झरना, कुआं, सागर, गड्ढा, बावड़ी, नदी या तालाब तो नहीं है? काफ़ी आगे जाकर एक कुआं है। अगर तुम्हें कुएं में कूदकर स्नान करना हो तो मैं रथ को थोड़ी देर के लिए उधर ले चलूं? नहीं बाकेलाल चाचा, आप रथ यहीं पर रोक दो, क्योंकि मुझे जोरों की प्यास लगी है। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। भतीजे, तो फिर तुम बैठ जाओ। क्योंकि पानी तो अब तुम्हें गुरुकुल पहुँच कर ही मिलेगा। मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा, मुझे चक्कर आ रहे हैं। रथ रोको बाकेलाल चाचा, मुझे फौरन पानी ला कर दो, चाहे कहीं से भी, मुझे नहीं पता बस। मेरी तो आंख में शर्म का पानी भी नहीं है, वरना वही तुझे निकाल कर पिला देता भतीजे। बाकेलाल चाचा, इस वन में जंगली जानवर तो नहीं है ना? भतीजे, अभी तो मैं तुझे अकेला छोड़कर जा रहा हूँ। ईश्वर आपकी उन जंगली जानवरों से रक्षा करे बाकेलाल चाचा। चल मेरे घोड़े, टक टक टक। किंतु अभी मोहक सिंह रथ दौड़कर कुछ ही दूर पहुंचा था कि अरे रे, ये घोड़ा अचानक अपनी मर्जी से उधर क्यों मुड़ गया? मैं अपनी मर्जी से नहीं मुड़ा राजकुमार, बल्कि किसी ने अपनी मर्जी से मुझे मोड़ दिया है। और इस मनमर्जी का मालिक सबका मालिक था। राजकुमार मोहक सिंह, हमारी मर्जी से ही तुम यहाँ तक पहुँचे हो। पर आप कौन हैं? मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे? मैं आपको कुछ कहूँगा थोड़ी। मोहक सिंह रथ से उतरकर गणेश की मूर्ति के पास पहुंचा। तुम्हारी मज़ेदार बात सुनकर हम प्रसन्न हुए बालक। हम शिव पार्वती के पुत्र गणेश हैं, किंतु अभी हमें केवल अपना संदेश ही तुम तक पहुंचाना है, और इस संदेश को तुम लोगों तक पहुंचाना है। बोलो, हमारा ये कार्य करोगे? कहीं तुम भूल तो नहीं जाओगे, अन्यथा हम बाकेलाल को कहें। मुझे क्या, आपने इतना भुलक्कड़ समझ रखा है? ठीक है, तो फिर संदेश सुनो। आज गणेश चतुर्थी है। आज के दिन हम अपने भक्तों से दूध ग्रहण करेंगे। आज जो भी हमें हमें या हमारे प्रतिरूप गज को दूध पिलाएगा वो संकट मुक्त व सुखी होगा। जाओ, हमारा ये संदेश लोगों तक पहुंचाओ।
इधर जब बाकीलाल अपनी प्यास बुझाने के लिए खाली हाथ उस स्थान पर पहुंचा तो अरे, मैं तो सोच रहा था कि जंगली जानवर केवल मोहक को ही घसीट ले गए होंगे, किंतु यहाँ तो पूरा रथ ही गायब है। मन ही मन प्रसन्न हुआ बाकीलाल जब महल वापस पहुंचा तो, अरे बाकीलाल चाचा, आप तो वापस आ गए, जंगली जानवर ने आपको नहीं खाया? बड़े शर्म की बात है। आओ आओ बाकीलाल, मोहक को तो गणेश जी ने यहाँ भेज दिया था। हाय, ये जिंदा है और वापस महल भी पहुंच गया है। भतीजे, तुम कहाँ गायब हो गए थे? मैंने तुम्हारे लिए कुआं खोदा था, जब तुम नहीं मिले तो पूरा जंगल छानकर महाराज को खबर देने यहाँ पहुंचा। महाराज, आप लोटा लेकर कहाँ जा रहे हैं? सबके सामने ये हरकत आपको शोभा नहीं देती। नहीं बाकीलाल, वो बात नहीं है, बल्कि बात यह है कि आज मोहक को गणेश जी की भविष्यवाणी हुई है कि आज के दिन जो कोई भी गणेश की प्रतिमा को या उनके प्रतिरूप गजनंदन यानी हाथी के बच्चे को दूध पिलाएगा तो वो कष्ट मुक्त व सुखी होगा। और हम सब गणेश जी को दूध पिलाने ही जा रहे हैं। बाकीलाल, तुम भी हमारे साथ दूध पिलाने चलो। किंतु महारानी जी, जब हाथी के बच्चे को दूध पिलाने से काम चल सकता है तो फिर किसी को बाहर जाने की क्या जरूरत है? महाराज जो हैं, मेरा मतलब है महारानी जी कि महाराज यहाँ भी तो हाथी का बच्चा मंगवा सकते हैं। ओह, तो ये कारण है इन सबके अभी तक जीवित बच जाने का। फूटी मेरी और उस दूधिये की किस्मत। विशालगढ़ में प्रत्येक स्थान पर गणेश जी की प्रतिमा को दुग्धपान कराने वालों की भीड़ लग गई। दूध पियो गणपति। गणपति, मेरी बीवी मुझे बहुत मारती है, मेरी रक्षा करना। अबे, तेरी बीवी तो मारती है, पड़ोसी की बीवी तो नहीं। जल्दी दूध पिला, हमें भी पिलाना है। गणपति के भव्य मंदिर में ओम जय गणेशाय नमः। ही बाकीलाल, ये हमारा मुंह है, इस चम्मच में भरा विशैला दूध भी तो तुझे वहीं पहुंचाना है। ओ महाराज, मेरे भगवान तो आप ही हैं। लोग प्रतिमा को दुग्धपान करा रहे हैं, मैं साक्षात गणेश को दुग्धपान कराऊंगा। किंतु विक्रम सिंह ने वह दूध पीने से इनकार कर दिया। फिर बारी बारी से सभी गणेश जी को दुग्धपान कराते चले गए। यह अनर्थ मेरे ही कारण हुआ है। अगर मैं मोहक को अकेला छोड़कर जाता ही ना तो गणेश जी की भविष्यवाणी भी ना हुई होती और मक्कारी लाल द्वारा लाए गए विषैले दूध को पीकर सभी मर गए होते। मैं बैठे बिठाए राजा बन गया होता। आरती मंत्री, गणेश जी की आरती भी तो गाओ। बोलो जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक पर सिंदूर सोए मूसे की सवारी। बोलो जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देते कोड़िन को काया, बाजन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। उधर वह सारा दृश्य देख रहा था मक्कारी लाल। ओह, विशैले दूध वाली बाकीलाल की योजना की टांग टूट गई। अब मुझे दोबारा दूध देवता को प्रसन्न करना होगा। मुझे लगता है देवता ने जानबूझकर ही मुझे ऐसे बाकीलाल से मिलाया था जिसकी योजना सफल ही ना हो, ताकि मैं दोबारा तपस्या करूं और दूध देवता को मिले मुफ्त का दूध। जबकि उसी समय कैलाश पर्वत पर माताश्री, पिताश्री, गन्ने, मेरे पुत्र, क्या हुआ? लगता है आज फिर प्रसाद के अधिक लड्डू खाने से पुत्र गणेश का स्वास्थ्य खराब हो गया है। झटपटाकर शिव पुत्र गणेश जब मूर्छित होकर गिर पड़ा तो मेरे पुत्र को क्या हुआ? मेरे लाल, मेरे गणेश ही। इसका जिस्म तो मेरे कंठ के समान नीला पड़ता जा रहा है। लगता है गणेश को विष चढ़ रहा है। पर यह सब कैसे हुआ? और उस रहस्य की तह में जाते ही बाकीलाल की सूरत उनके समक्ष प्रकट हुई। ओह, तो दूध को विषैला बनाने के पीछे बाकीलाल का हाथ है। किंतु मैं उसे इस हरकत का दंड भी नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने ही उसे शरारती बने रहने का शाप दिया था और आज उसकी शरारत का शिकार मेरा पुत्र हो गया है। क्योंकि गणेश चतुर्थी के दिन लोग गणेश को उसी विषैले दूध का भोग लगा रहे हैं जो बाकीलाल के कहने पर मक्कारी लाल ने दूध में मिलाया है। शिव भगवान के शाप के विषय में जानने के लिए बाकीलाल का आरंभिक कॉमिक कर बुरा हो बड़ा अवश्य पढ़े। जाओ विजधर, तुरंत अमृत लेकर आओ। हे नीलकंठ, मैं अभी गया और अभी आया। विजधर हवा के झोंके के समान स्वर्ग से अमृत की बूंदों से भरा स्वर्ण पात्र ले आया। तब घबराओ नहीं पार्वती, अमृत ग्रहण करने के पश्चात अब गणेश ही स्वस्थ हो जाएगा। पुत्र गणे, उठो पुत्र, और माताश्री कहकर मेरे सीने से लग जाओ पुत्र। थोड़ी देर में गणेश जी की मूर्छा टूट गई। माताश्री, पुत्र तू अच्छा हो गया? शुक्र है, समय रहते उपचार हो गया। और तब गणेश जी के पूछने पर शिव भगवान को बाकीलाल की सारी कहानी बतानी ही पड़ी, जिसे सुनने के बाद गणेश जी ने फौरन गजनंदन का धूप धरा और पहुंच गए विशालगढ़। पिताश्री, अपने श्राप के कारण बाकीलाल को दंड नहीं दे सकते, किंतु मैं बाकीलाल को उसकी इस हरकत का मजा अवश्य चखाऊंगा। पर मेरे दांत के दर्द का क्या होगा? आजकल वैद्यराज अश्विनी कुमार मेरे दांत में लगे कीड़ों का उपचार कर रहे हैं, देखी जाएगी। गणेश जी बाकीलाल को सबक सिखाने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हो चुके थे।
उधर मक्कारी लाल अपनी मक्कारी का जाल एक बार फिर बिछाने की तैयारी में था। हे दूध देवता, इस बार तो आप बड़ी जल्दी मुझ पर प्रसन्न हो गए। हाँ, क्योंकि पहले तो मुझे जो पानी दूध कहकर पिलाते थे उसमें दूध भी मिश्रित कर देते थे उसे सफ़ेद रंग का बनाने के लिए, किंतु इस बार तुमने पानी में चूना मिला दिया। मैं मिलावटी दूध का तो आदी हो चुका हूँ, लेकिन मिलावटी पानी का नहीं। तो फिर जल्दी से मुझे कोई दूसरी तरकीब बताएं, क्योंकि बाकेलाल वाली तरकीब से राजा विक्रम सिंह का कुछ भी बुरा नहीं हुआ। वत्स, ये लो, इस छड़ी का नाम है काली कलूटी है। काली कलूटी बैगन लूटी नामक मंत्र पढ़ने पर यह जिसके हाथ में होती है, दुनिया के सारे चूहे और चूहों की सभी जातियां उसकी गुलाम बनकर उसके आदेश का पालन करती हैं। किंतु ध्यान रहे, अगर काली गलूटी की शक्ति का इस्तेमाल तुमने किसी के विरुद्ध किया तो पराजय की सूरत में काली गलूटी दूध की धारा बनकर बह जाएगी। अच्छा, अब हम चलते हैं और अब कभी नहीं आएंगे। हम भी चलते हैं, क्योंकि छड़ी की मदद से अब मैं राज्य के सारे चूहों को अपने साथ मिलाकर विशालगढ़ पर आक्रमण करूंगा। हा 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 हा। योजना जबरदस्त बनाई थी मक्कारी लाल ने। योजना की टांग टूटने पर बाकीलाल हर बार की तरह इस बार भी हताश नहीं हुआ था। मेरी योजना की टांग तो टूटती और जुड़ती रहती है, मैं फालसे खाना क्यों छोड़ूं? और प्यास लगने पर शीतल सरोवर का ठंडा जल भी पीना क्यों छोड़ूं? लेकिन ये क्या, जैसे ही बाकेलाल ने जल को मुंह से स्पर्श किया वो सारे का सारा हो गया गायब। आई, सारा जल सरोवर में से एकदम कहाँ गायब हो गया? और तभी छपाक, और ये क्या, ये पानी की तेज बौछार किसने छोड़ी? मैंने बाकेलाल, मैंने वह धार छोड़ी। मुझे तू गणेश जी कह सकता है। अरे शैतान हाथी के बच्चे, तू सारे सरोवर का पानी कैसे पी गया? कौन है तू? बाकेलाल, मैं कौन हूँ ये तो तुझे वक्त पड़ने पर ही बताऊंगा, किंतु फिलहाल तू इतना समझ ले कि मैं अब हर वक्त तेरे साथ ही रहूंगा और तुझे तेरी शरारतों का परिणाम भी भुगतना होगा, और मैं तेरे अलावा किसी को भी दिखाई नहीं पड़ूंगा। मज़ा आएगा ना बाकेलाल? पर मैं इतना निष्ठुर भी नहीं हूँ। ये ले, वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, सो मैं तुझे तिनका भेज रहा हूँ। अरे पर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? जिसका बिगाड़ता हूँ उसका तो बिगड़ता नहीं। इस तरह तो मेरे पेट में पानी भर जाएगा। लगता है बचने के लिए मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा, और कुछ करने के लिए मुझे उतारनी पड़ेगी अपनी पजामी। चल अटक अटक। उफ, मेरे दांत में दर्द शुरू हो गया है, पर बाकेलाल का पीछा मैं इतनी जल्दी नहीं छोड़ूंगा। अटक गई। मैं जिसे कैचुआ समझ रही थी वो तो इस कमबख्त मानव का नाड़ा है। अरे रे, रुक जा कमबख्त नाड़े, ये तो पानी के बाहर जा रहा है जिसमें मेरा दम घुट जाएगा, और ये नाड़ा भी मेरे मुंह में फंस गया है। अब तो इसे खींचकर ही ले जाना पड़ेगा। शुक्र था कि बाकेलाल को उस अवस्था में किसी ने नहीं देखा, वरना बाकेलाल की भला क्या इज्जत रह जाती। अगर भगवान ने वृक्ष या झाड़ियाँ न बनाई होती तो आज इस हाथी के बच्चे के सामने मेरी इज्जत उतर गई होती। शुक्र है मैंने कुर्ता भी लंबा पहना रखा था। लेकिन बाकेलाल की मुसीबतें तो अभी शुरू हुई थी। बाकेलाल, तू बहुत भीग गया है, मैं तुझे अभी सुखा देता हूँ। अरे देख बाकेलाल, वायु के वेग के असर से तू कितना सूख गया है। अबे छोड़ छोड़। जैसे ही गणेशी ने बाकेलाल को छोड़ा, अबे यहाँ छोड़ने की थोड़ी कहा था, घुस गया काटा ही। क्यों, आया मजा? अबे मुझसे टकराएगा तो घुसूंगा नहीं क्या? तभी गणेशी ने अपनी पूंछ लंबी कर ली और फिर, मैं इतना बेरहम नहीं हूँ बाकेलाल, चल आजा मेरी पूंछ के फंदे में। ई अबे तेरा मेरा दम घुट रहा है। बाकेलाल, मैं तो तुझे कांटों से बचा रहा हूँ, चल निकल बाहर। जूम। ई गणेशी ने पूंछ घुमाकर उसे दूर उछाल दिया। और अबे गणेशी के बच्चे कहाँ लाकर मारा रे? हाय, ये तू किस मुसीबत में फंस गया रे बाकेलाल? था मुसीबत तो वह भी कम खतरनाक नहीं थी। अरे बाकेलाल, तुम आखिर कवि देवता ने मेरी सुनी ली और मेरी नई कविता सुनने के लिए भेज ही दिया एक श्रोता। लमडीक। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम किसी से कम नहीं कि दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।